जब हम फॉस्टर केयर की बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स को और सिस्टम में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को जानकारी होनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द लिमिटेशंस। प्रोविजंस में ये कहा गया है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 से ज़्यादा बच्चों को किसी एक फैमिली में फॉस्टर केयर में नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि फॉस्टर पेरेंट्स के अपने अगर बच्चे हैं पहले से, तो उनको मिला करके जो टोटल संख्या है बच्चों की परिवार में वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर फॉस्टर पेरेंट्स के पहले से कोई बायोलॉजिकल अडॉप्टेड या फॉस्टर चाइल्ड है जो कि दिव्यांग है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो फिर इस तरह की फैमिली में किसी स्पेशल नीड वाले बच्चे को फॉस्टर केयर में नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सिबलिंग्स को अगर फॉस्टर केयर में देना है तो उन्हें साथ में ही रखना होगा। सिबलिंग्स को सिर्फ उस कंडीशन में अलग किया जा सकता है जहां पर उनका साथ में रहना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। द अदर पॉइंट इज रिगार्डिंग द नीड ऑफ काउंसलिंग थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फॉस्टर केयर। जैसे अडॉप्शन के अपने चैलेंजेस हैं, वैसे ही फॉस्टर केयर के भी चैलेंजेस हैं और उनको एड्रेस करने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है और इसीलिए काउंसलिंग को मैंडेटरी बनाया गया है। प्रोविजंस में ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉस्टर केयर का जो केस है उसे अपने सुपरविजन में रखना होगा और जहां भी जरूरत है काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी। CWC फॉस्टर फैमिली का इंस्पेक्शन करेगी जो कि मंथली इंस्पेक्शन होगा और इस फॉस्टर केयर को मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। DCPO की जिम्मेदारी है कि फॉस्टर केयर के केस का रिकॉर्ड मेंटेन रखे और यहाँ सिस्टम को ये कहा गया है कि जब भी जरूरत पड़े तो काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की मदद ली जाए और बच्चे को और फॉस्टर पेरेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए।